फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ने की फ़जीलत। फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना कैसा है, क्या ये सुन्नत अमल है? अब्दुल मुत्तलिब इंडिया से। मुस्नद दारमी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने सुबह सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसके, इस तरह के अल्फाज हैं कि उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये हदीस सनद के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। फ़जर के बाद कौन से काम करें? फ़जर के बाद एक मुसलमान की क्या रूटीन होनी चाहिए, इस पर रोशनी डालें। अबू हुनैन कराची से। देखें, हदीस से तो ये बात साबित है कि फ़जर के बाद का वक्त ज़िक्रुल्लाह का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद उसी जगह जहाँ नमाज़ पढ़ी है बैठे बैठे अल्लाह का ज़िक्र करता है, यहाँ तक कि जब सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाता है, इशराक़ का वक्त दाखिल होता है, 2 रकत पढ़ता है, तो अल्लाह उसको एक हज उम्रे का सवाब अता फ़रमाते हैं। तो बहुत सारे असलाफ़ इसी पर अमल करते थे कि फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा है कि फ़जर की नमाज के बाद तिलावत करने से बेहतर है ज़िक्र करना। तो अगर कोई इस तरह तस्बीहात ना कर सके तो फिर तिलावत कर ले, क्योंकि बहरहाल तिलावत भी एक तरह का अल्लाह का ज़िक्र ही है। तो ये वक्त जो है ना, ज़िक्र अस्कार का वक्त है। सबसे बेहतर है ज़िक्र करे, वो नहीं तो फिर तिलावत करे। तो लेकिन वाजिब कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर आप फ़जर से पहले कर लें ज़िक्र, फ़जर से पहले कर लें तिलावत, तो भी जायज़ है। तो शरीयत में आपको इसका इख्तियार दिया है। लेकिन फ़जर के बाद सोना फ़ौरन, ये बहरहाल शरीयत में नाजायज़ हराम ना भी हो लेकिन नापसंदीदा है। बहुत सारे असलाफ़ से इसकी कराहत मनक़ूल है। तो अगर कोई मजबूर हो तो एक अलग बात है। जैसे किसी को रात को नींद ही ना आई हो और उसने सुबह 8 बजे कहीं जाना है, अब वो अगर फ़जर के बाद नहीं सोएगा तो वो आगे नींद पूरी नहीं होगी, मसाइल खड़े होंगे, तो वो अलग बात है, वो सो जाए। लेकिन नॉर्मली फ़जर के बाद सोने का मामूल बना लेना या बिला ज़रूरत ये काम करना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। बहुत सारे असलाफ़ ने इसको नापसंद किया है, क्योंकि मुबारक वक्त है, अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है। कुछ नहीं आप करते, एक्सरसाइज़ कर लें उस वक्त, सुबह वॉक कर लें जाके, अच्छी हवा है, ताज़ा हवा मिलेगी आपको, जॉगिंग कर लें उस वक्त जाके, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरिका लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के कामों में बरकत रखी है सुबह के वक्तों में। तो जितने भी काम जो सुबह के वक्त में किए जाएँ उसमें अल्लाह ने बरकत बहुत रखी है। तो उसमें एक्सरसाइज भी की जा सकती है, उसमें पढ़ा भी जा सकता है, कारोबार भी किया जा सकता है। लोग कहते हैं हम उस वक्त कारोबार कैसे करें, दुकानें बंद होती हैं। तो भाई कारोबार की प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त बैठ के आप, ठीक है, दुकान ना खोलें, कोई है ही नहीं कस्टमर आपको। कराची में तो आप सुबह अगर बैठेंगे दुकान खोल के, एक बंदा भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे एक दोस्त ने ऐसा किया, दोस्त तो नहीं, जानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं फ़जर के बाद दुकान खोलूँगा। तो ऐलान कर दिया कि जो कस्टमर फ़जर के बाद आएगा खुसूसी डिस्काउंट होगा उनके साथ। तो उसमें लोग इस बहाने जल्दी जल्दी जाने लगे। तो वो उनका इतना रश हो गया कि उनका इस तरह से कारोबार में जो नुकसान हो सकता था उसकी तलाफ़ी इस तरह से हो गई। तो बहुत सारे तरीके, इंसान जब खोपड़ी इस्तेमाल करता है तो तरीके सामने आते हैं। और खोपड़ी इस्तेमाल भी फ़जर के बाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बल्कि सर्दियों में तो फ़जर से पहले आपको खोपड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। तो ये वक्त जो है ना, इंसान का दिमाग बहुत फ्रेश होता है और उस वक्त बहुत अच्छा सोच सकता है, प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो ये काम फ़जर के बाद या फ़जर से पहले या फ़जर के बाद ये काम करने चाहिए। ऐसा